हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, क्या ही आज मूव था। डाउनफॉल, मार्केट नीचे जाता जा रहा है। कितना पागलपन था आज मॉर्निंग में, और उसके बावजूद भी मार्केट गया तो नीचे ही गया। उसके ऊपर मार्केट ऊपर पहुंचा भी नहीं। आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग टुमारो क्या हो सकता है, यानी मंडे को क्या हो सकता है। और ये वीक ओवरऑल अच्छा ही रहा, अच्छा क्या बहुत अच्छा रहा। और आज क्या डिस्कस हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आज मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप क्या, मैंने नॉर्मल फ्री वाले ग्रुप में भी डाल दिया था। टुडे बिग मूव पॉसिबल है, बिग मूव आ सकता है, और वो बिग मूव आया भी। ठीक है। प्रीमियम ग्रुप में मैंने फर्स्ट ट्रेड दिया आपको सी की पहले, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह ओपन हुआ था जहां से पहले सी की तरफ ही जाना था उसको। ठीक है। तो मैंने निफ्टी 23,950 सी की 200 की कॉल दी, 200 पे बाई करिए, और टारगेट 365। टारगेट वैसे 290 था इसका, लेकिन फिर भी मैंने 365 टारगेट दिया, और वो टारगेट लगभग अचीव भी हो गया। ठीक है, लगभग 15 मिनट में टारगेट अचीव हो गया। और उसके बाद जो रिवर्स आया, ठीक है, जो अगर एग्जिट नहीं हुए होंगे लोग सी की साइड के, तो उनको तो बहुत बड़ा लॉस हुआ बहुत बड़ा मीन्स बहुत ही बड़ा लॉस हुआ होगा। देन हमारी नेक्स्ट कॉल थी निफ्टी 23,950 पी की। ठीक है, जब ये 145 पे कॉल पहुंच गई, उसके बाद काफी देर इसने सस्टेन की, तब मैंने जाके 12 बजे एक कॉल दी आपको पी साइड के। मैंने 165 पे बाई करिए, टारगेट बहुत बड़ा है, 480 टारगेट है। ठीक है, 480। तो इसने अपना हाई 432 लगाया है आज। ठीक है, और लास्ट में मैंने इसको टारगेट थोड़ा छोटा किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये ऊपर तक तो जाएगा नहीं, शायद 480 नहीं जाएगा। तो फिर मैंने इसका टारगेट 290 किया, जबकि मैंने लिख भी दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप में। इसका जो टारगेट दिया मैंने वो 390 मैंने फिर इसका टारगेट दिया। वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि इसका टारगेट जो है वो अब 390 पर आप लोग इसे बुक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया मैंने आपको टारगेट। मैंने लगभग 148 पे बता दिया कि टारगेट जो है वो 390 है इसका टारगेट। ठीक है, और लगभग उस समय ये 310 का आसपास चल रहा था, और 390 टारगेट मैंने दिया, और उसके बाद इसने टारगेट को इजीली अचीव भी कर लिया। ठीक है, आई थिंक 3 o'clock से पहले ही अचीव कर लिया था। ठीक है, और ओवरऑल जो भी ट्रेड रही हमारी बहुत ही सक्सेसफुल रही। ठीक है, लेकिन मार्केट ने मॉर्निंग में कितना वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, और जहां ओपन हुआ था उसके हिसाब से जो ट्रेड बन रही थी वो कॉल की ही बन रही थी। मार्केट कॉल की साइड में गया भी, लेकिन वो ट्रैप था, लोगों को वहां ट्रैप किया, और उसके बाद जो उसकी चाल थी उसी चाल में मार्केट क्लियर कट नीचे की डाउन की तरफ आता गया, पूरा डाउन की तरफ आता गया। ठीक है, और इजीली हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है, एक चीज और है कि अब नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मीन्स मेरी तरफ से तो क्लियर है, लेकिन लोगों के मन में अभी सस्पेंस होगा कि मार्केट और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट जब फ्राइडे को अप साइड में गया था, यानी 24,800 पर जब मार्केट गया, तब से मैंने बोल दिया था मार्केट जिस पोजीशन पे गया है उसी पोजीशन पर लौट के वापस आएगा। ठीक है, आप मेरी मंडे की वीडियो भी देख सकते हैं, उसी पोजीशन पे लौट के मार्केट आएगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इस पोजीशन पे तो मार्केट लौट के आया, जबकि इस पोजीशन पे आया, और उसके बाद गैप डाउन करने के बाद मार्केट सीधा फिर इस समय मार्केट 23,558 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या रह सकता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मूव रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट हमारा मूव क्या रह सकता है। ठीक है, तो इस मार्केट में, ठीक है, मार्केट अभी 23,550 पे है। तो मार्केट का देखो नीचे का पोर्शन तो सारा ओपन है। ठीक है, मार्केट कितना नीचे जा सकता है, मार्केट हो सकता है 23,200 पर भी मार्केट अभी जा सकता है, जो कि पहले इसका लो था। अभी अब से कुछ ही दिन पहले लो था। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने में 1 मंथ लगता है, और डाउन आने में सिर्फ 4 डेज लगे हैं मार्केट को। 4 डेज में मार्केट डाउन इतना,
5 डेज में मार्केट इतना डाउन आ गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो जिस तरह से मार्केट चलता है हम लोगों को ट्रेड भी उसी तरह से लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इस समय वो है 23,950, जिसकी मैंने आपको ट्रेड भी दी थी। ठीक है, जो वो इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है अभी। ठीक है, 950 सी एंड पी, ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं, बेस्ट हैं दोनों। ओके, तो सी जो है वो आज क्लोज हुआ है 69 के आसपास। ठीक, और पी जो क्लोज हुआ है वो 375 के आसपास क्लोज हुआ है, और इसने अपना हाई जो लगाया है वो 432 लगाया है। ठीक है, हाई जो लगाया है वो 432 लगाया है। तो अब हमें नेक्स्ट ट्रेड क्या मिलती है अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, मैं जो ट्रेड देता हूँ स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ज्यादा ट्रेड देता हूँ, और लेवल के हिसाब से मैं ट्रेड नहीं देता जाता। ठीक है, लेवल है, लेवल टूट जाते हैं, लेवल पर भरोसा नहीं है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस टूटता नहीं है। स्ट्राइक प्राइस का जो रहता है वो नहीं टूटता है, लेवल टूट जाता है, स्ट्राइक प्राइस नहीं टूटता। स्ट्राइक प्राइस में जो भी टारगेट होता है वो टारगेट अचीव होता ही होता है। ठीक है, तो ये दो स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है। बाकी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में डाल भी दिया है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मंडे को आप लोगों को लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का क्या टारगेट रह सकता है। ठीक है, यानी मंडे टू थर्सडे तक क्या अचीव होगा वो मैंने टारगेट ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूं, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, उसका टारगेट अचीव होना है। इन दो स्ट्राइक प्राइस में एक स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगा और एक स्ट्राइक प्राइस नहीं, दोनों ही स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी तक 0 हो जाएंगे। ठीक है, इतना है, यानी मार्केट जो है दोबारा से मार्केट 23,950 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन डाउन कितना मार्केट आएगा ये नहीं मालूम कि कितना मार्केट और नीचे डाउन आएगा। हो सकता है मार्केट 23,200 से रिवर्स हो सकता है मार्केट 23,500 से ही रिवर्स हो जाए, क्योंकि जो मार्केट अभी इस समय रुका हुआ है वो 200 डेमा पे मार्केट रुक गया है। ठीक है, निफ्टी का भी मार्केट 200 डेमा पे रुका हुआ है और बैंक निफ्टी का भी मार्केट 200 डेमा पे रुका हुआ है। ठीक है, पिछली बार 200 डेमा से रिवर्स हुआ था, इस बार क्या कर सकता है मार्केट पता नहीं। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस जो है वो दोनों ही 0 हो सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग इसकी ऑप्शन चेन में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन में आते हैं तो ऑप्शन चेन का डाटा भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में मार्केट क्या कर सकता है। हाँ दोस्तों, तो ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा। तो यहाँ पर भी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अभी भी जो अपने पुट राइटर हैं और कॉल राइटर, ठीक है, कॉल राइटर जो है और पुट राइटर हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कॉल राइटर आप यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं कि कितने कॉल राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, ये कॉल राइटर बैठे हुए हैं यहाँ पर और 24,000 पे। ठीक है, 24,000 पे कॉल राइटर और 24,000 पे पुट राइटर भी अभी बैठे हुए हैं, जबकि मार्केट 23,560 के आसपास जो क्लोज हुआ है, लेकिन पुट राइटर कॉल राइटर अभी बराबर बैठे हुए हैं। ठीक है, जबकि कॉल राइटर अभी भी ज्यादा ही है। ठीक है, देखते हैं मार्केट में क्या है, लेकिन इतने ज्यादा बैठे हुए हैं। कल पुट राइटर ज्यादा थे और कॉल राइटर कम थे, इसलिए मार्केट इतना डाउन की तरफ गया है। ठीक है, अपनी गया डाउन की, और इस समय कॉल राइटर ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं ओवरऑल मार्केट में किस हिसाब से सिचुएशन बनती है। बाकी गिफ्ट निफ्टी ओवरनाइट में क्या बिहेव करती है वो हम लोग फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब वापस अपने चार्ट पर आते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी के चार्ट में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी दोनों ही प्रीमियम 0 हो सकते हैं। ठीक है, होंगे या नहीं होंगे वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हो सकते हैं। दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम 0 हो सकते हैं, यानी मार्केट दोबारा से रिवर्स होके 23,950 के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है, इतना आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, वो लेवल भी ज्यादा दूर नहीं है, वो लेवल भी बस यहीं के आसपास है। मार्केट अगर 23,900 के आसपास भी आएगा ना तो भी वो प्रीमियम दोनों ही 0 कर देगा, यानी आने वाले कुछ दिनों में प्रीमियम डीके का मूवमेंट रहेगा। यानी नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट में मूव ही ना आए। ठीक है, 1-2 दिन मार्केट में बिल्कुल मूव ही ना आए। ठीक है, बाकी की ये जो 3 कैंडल लास्ट में बनी है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस भी हो सकता है। ठीक है,
बाउंस भी हो सकता है, इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ओके, देन हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं निफ्टी में क्या मूव है। ठीक है, ये हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी हो गई। ठीक है, सेंसेक्स में भी बहुत सुंदर मूव था, लेकिन ट्रेड तो एक ही में की जा सकती है, या तो सेंसेक्स में कर लीजिए या फिर निफ्टी में कर लीजिए, क्योंकि दोनों का मूव एक ही जैसा रहता है, पॉइंट्स लगभग दोनों के में बराबर ही मिलते हैं। ठीक है तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं जैसा निफ्टी में चार्ट बना है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट बना है। ठीक है, और उसमें भी उतना डाउनफॉल नहीं आया जितना डाउनफॉल निफ्टी और सेंसेक्स में आया, उतना डाउनफॉल बैंक निफ्टी में नहीं आया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इस समय आ गया है आपका 50,600 पे। ठीक है, और क्लोज हुआ है 50,800 पे। ओके, और वो जो जोन था वो अभी भी बहुत ऊपर ही है। ठीक है, अभी वो जोन जो है वो बहुत ऊपर है, और इसकी एक्सपायरी 24 को है, इतना आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, तो इस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तक तो मार्केट अप में जाने की चांस बहुत ही कम है। ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तक मार्केट को अप में जाने का चांस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है, वो जो भी स्ट्राइक प्राइस है, वो स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस क्या है, बेस्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी वो तो ढूंढना पड़ता है ना दोस्तों, काफी एक्सपायरी है, इतनी लंबी एक्सपायरी हो जाती है पीछे वाली कि उसका स्ट्राइक प्राइस ढूंढना पड़ता है कि बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस क्या था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, ओके, बैंक निफ्टी वेयर इज बैंक निफ्टी, यस, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 52,300। ठीक है, 52,300 था बेस्ट स्ट्राइक प्राइस इसका। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 52,300। ठीक है, इसका स्ट्राइक प्राइस बेस्ट था सी एंड पी। ठीक है, तो सी एंड पी का जो स्ट्राइक प्राइस था वो इस समय कहाँ पर आ गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, जो पी का स्ट्राइक प्राइस है वो 1492 पे क्लोज हुआ है, और सी का स्ट्राइक प्राइस 32 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 32 पे क्लोज हुआ, तो ये स्ट्राइक प्राइस तो जीरो हो ही जाएगा, एक्सपायरी तो 24 पे एक्सपायरी है इसकी। ठीक है, और पी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1492 है। ठीक है, तो ये 1492 है, इसने हाई अपना 17 लगाया, यानी इसका जो हाई है वो आई थिंक हो सकता है 2900। ठीक है, 2900 तक भी ये जा सकता है, 2900। ठीक है, और अगर ये जाना होगा तो कल ही जाएगा। ठीक है, नहीं देखिए, अगर ये 21,000 के ऊपर नहीं गया, ठीक है, तो ये यहां से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 21,000 याद रखिएगा, 21,000 अगर टच करता है तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये स्ट्राइक प्राइस यहीं से थोड़ा रिवर्स होके और यहीं पर अपने आसपास क्लोजिंग भी दे देगा। ठीक है, यानी अभी इसके पास 2 डेज हैं, मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे को हो सकता है ये 20 तक जाए, और ट्यूसडे को हो सकता है ये 20 से थोड़ा बहुत रिवर्स में भी जा सकता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि क्या कैसा हो सकता है, सिचुएशन क्या है। 21,000 को अगर ये क्रॉस करता है स्ट्राइक प्राइस, तो ये स्ट्राइक प्राइस 29,000 तक जाएगा, नहीं क्रॉस करता है तो ये वापस यहीं पर इसकी क्लोजिंग भी हो जाएगी। और बाकी जो स्ट्राइक प्राइस है 32 मीन्स क्या है बैंक निफ्टी में, 32 मीन्स कुछ भी नहीं है, मतलब स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी जीरो ही समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। ओके, बाकी फिर एनालिसिस इसकी की नहीं, हाँ मैं एक फिर निफ्टी की भी एनालिसिस थोड़ी सी आप लोगों के लिए कर दूं। फिर निफ्टी की और थोड़ा मिड कैप निफ्टी की भी एनालिसिस जरूरी है थोड़ा आज के लिए, यानी नेक्स्ट वीक के लिए। मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी, पहले मिड कैप निफ्टी की कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी का जो सीन चल रहा है ना इस समय, वो ज्यादा नहीं है, वो बस वोलाटाइल होके यहीं पर क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, यानी टुमारो जो है वो आई थिंक मूव जो है वो वोलाटाइल के साथ ही रहने वाला है मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी का भी मैं स्ट्राइक प्राइस आपको बता दूं ताकि आप सही से उसे एनालाइज कर सकें। तो मिड कैप निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 12,575। मार्केट इस समय कहाँ है, 12,686 पे है। ठीक है,
तो मार्केट क्या है कि मार्केट इसी लेवल के आसपास यहीं पर क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो इसका सी के साइड का, जो इसका सी का प्रीमियम है वो प्रीमियम जीरो कर देगा, सी का प्रीमियम जो है वो ये जीरो कर देगा, और पी के साइड का जो प्रीमियम है वो आई थिंक 100 के आसपास कहीं पे जाके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 100 के आसपास ये कहीं पे जाके ये क्लोज भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है मंडे को, क्योंकि इसको अभी जो सी का जो प्रीमियम है वो 225 पे है, ठीक है। 225 पे क्लोज हुआ है, 225। तो इसको जीरो करने के लिए इसको थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब ये जाके जीरो होगा। पी का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है 100 के आसपास क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये इसमें चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। बाकी का फिन निफ्टी का मैं आपको एनालिसिस बता दूं थोड़ा, फिन निफ्टी का क्या रह सकता है फिन निफ्टी, ओके। तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट, ठीक है। फिन निफ्टी में भी सेम कैंडल्स बनी है 3, यानी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तीनों में एक ही जैसी कैंडल लास्ट में बनती हुई हम लोगों को दिखाई दी है। हाँ, फिन निफ्टी में है, फिन निफ्टी में थोड़ा सा डाउन का मूव दिखा रहा है आने वाले 1.5 डे में, ठीक है। वैसे तो इसके एक्सपायरी के लिए 2 डेज हैं पूरा कंप्लीट, लेकिन 1.5 डे इसमें थोड़ा डाउनफॉल दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो फिन निफ्टी का जो टारगेट है वो आई थिंक 700 और या फिर 900 होना चाहिए। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है फिन निफ्टी का, हाँ ये है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट, वो गलत चार्ट मैंने दिखा दिया था निफ्टी का, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, इसमें भी सेम ही है। और फिन निफ्टी में जो है, फिन निफ्टी में जो टारगेट है वो 700 या फिर 900 हो सकता है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 24,000, ठीक है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 24,000 है, और 24,000 पी एंड सी, ठीक है। सी जो है वो लगभग अब जो आ गया है वो 140 पे आ गया है, ठीक है। सी 140 पे है, और पी जो है वो 479 पे है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 140 वाला जीरो हो सकता है, होने के चांसेस हैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है, लेकिन इस वीक इसका जो चांसेस है वो हो सकता है 700 या फिर 900 तक ये इस वीक पहुंच सकता है, यानी नेक्स्ट वीक ये पहुंच सकता है, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी जो है उसके भी नेक्स्ट वीक है, यानी नेक्स्ट वीक तक इसका टारगेट 700 या फिर 900 हो सकता है, ठीक है। ये जीरो हो ना हो वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे, क्या ये जीरो होगा या 140 या फिर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, ठीक है। तो ये हम लोग याद में रखेंगे। बाकी हमारे पास बचता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में भी थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ है सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की जो स्ट्राइक प्राइस चूज हुआ है इस, ठीक है, वो भी स्ट्राइक प्राइस दोनों ही जीरो हो सकते हैं। यानी सेंसेक्स में सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो आई थिंक इसी लेवल के आसपास हो सकती है, 78,000 के आसपास, ठीक है। और जहां भी जाएगा ये थोड़ा अप में जाए या फिर डाउन में जाए, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो इसी लेवल के आसपास हो सकती है। तो ये है ओवरऑल डिस्कशन, ठीक है, सभी इंडेक्स का। और मेन है इसमें निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है कि निफ्टी में कॉल राइटर इस समय ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, और पुट राइटर भी हैं, लेकिन कॉल राइटर ज्यादा हैं, और इसकी एक्सपायरी जो है वो एक्सपायरी जीरो हो सकती है, यानी एक्सपायरी 23,950 के आसपास हो सकती है, ठीक है। बाकी मार्केट है, देखते हैं क्या होता है ओवरऑल, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।